बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मोहम्मद हुदैफ़ा। और आज जो हम सवाल देख रहे हैं वो सितंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 FAR 1 के पास पेपर्स का। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रकापोशी ट्रेडर्स RT वाज अनेबल टू रिट्रीव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अ कंप्यूटर वायरस अटैक। In order to compute profit for the year ended 31st December 2019, RT has gathered the following information. अच्छा जी, पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? लिस्ट ऑफ ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 मतलब ओपनिंग डेट हमारी, और ओपनिंग डेट को हमारे पास लाइबिलिटीज़ और एसेट्स मौजूद हैं। कुछ फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, कैश है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स है और एक्रूड रेंट है। सर यहाँ पे कैपिटल की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, ठीक है जी। कैपिटल का यानी इन शॉर्ट एक अकाउंट बिल्कुल ही गायब है। अच्छा, इसके बाद और क्या चीज़ें मालूम है हमें कि इन्वेंट्रीज इंक्रीज्ड बाय 30% ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 2.5 मिलियन। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 2.4 मिलियन, आउट ऑफ विच रुपीज़ 300,000 वर रिसीव्ड इन कैश, ठीक है जी। अ डेटर्स बैलेंस ऑफ रुपीज़ 15,000 इज़ इरिकवरेबल। एक बैड डेट एक्सपेंस आपके पास आ गया। Balance as per bank statement as on 31st December 2019 amounted to rupees 90,000. However, it does not include a check of rupees 40,000 deposited on 31st December 2019. मतलब 31st दिसंबर को हमारा कैश एंड एट बैंक का बैलेंस कितना बन जाएगा सर? 90,000 बैंक स्टेटमेंट के उसमें शो हो रहा था, प्लस 40,000 वो थे जो हमने डिपॉजिट नहीं कराए, जो डिपॉजिट हमने लेट कराए और वो बैलेंस शीट पे हमारे शो नहीं हो रहे थे, ठीक है जी। तो टोटल हमारा जो बैलेंस बन गया वो हो गया 130 का कैश एट बैंक आएगा हमारे पास 31 दिसंबर 2019 को। पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम काउंटर फॉइल्स ऑफ द चेक बुक्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ड्राइंग, सैलरीज, कैश विदड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ठीक है जी। कुछ बैंक कुछ पेमेंट्स वगैरह हमारे पास आ गई। Cash in hand as at 31st December 2019 amounted to rupees 50,000. Details of cash sales and cash payments like क्या क्या पेमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश परचेजेज आर नॉट अवेलेबल। सही मतलब हमने साल भर में क्या ख़रीदा, क्या बेचा, कितना खर्चा किया, कितना कमाया, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन, इन शॉर्ट कैश फ्लो की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 द ओनर ब्रॉट इनटू द बिजनेस अ व्हीकल हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 360,000, ठीक है जी। तो सर आप एक मशीन लेके आए अपने बिज़नेस में, मशीन लेके आए तो वो आपका कैपिटल को इंक्रीज़ कर गया, ठीक है जी। तो मशीन डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हुआ आपका इस पर। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में बोल रहा है कि क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रुपीज़ 425,000 वॉज डिटरमाइंड फ्रॉम अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स बैलेंस आ गया आपके पास। रेंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 23,000 वॉज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st दिसंबर 2019। क्लोजिंग रेंट आ गया, ठीक है जी। और डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन फिक्स्ड एसेट्स। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि कंप्यूटर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। अच्छा सर, देखने में तो ये सवाल बड़ा मासूमाना सा लग रहा है कि सिंपल एक सिंगल एंट्री का सवाल है, कुछ अकाउंट्स में बनाऊंगा, काम शुरू करूंगा, सवाल मेरा तैयार हो जाएगा, रिजल्ट मेरा तैयार हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा है नहीं। सही, इस सवाल में मैं नॉर्मल अपना PNL नहीं बना सकता। वजह सर क्यों नहीं बना सकता मैं? सर मेरे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। कैसे बोल सकता हूँ सर मैं इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है? सर उसने खुद ही बता दिया कि डिटेल्स ऑफ कैश सेल्स, कैश पेमेंट, एक्सपेंसेस फलाना फलाना आर नॉट अवेलेबल। सही, वो बोल रहा है अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो मैं इनके अकाउंट्स कैसे बनाऊँ? मुझे चलें क्रेडिट सेल्स के बारे में चीज़ें मालूम है। एक जहन में सवाल आता है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैरी फॉर अपना वर्क बैक करके मैं कैश सेल बैलेंसिंग फिगर करके ग्रॉस प्रॉफिट ऐसी कोई चीज़ें निकालूं, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं। कैसे सर? कैश सेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, परचेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, चलो ये चीज़ गुड है। सही, फिर उसके बाद परचेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आ सकती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आ सकती मतलब बैलेंसिंग के तौर पे ना मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, ना मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे PNL का काम कर ही नहीं सकता, ठीक है सर। तो जब मैं PNL नहीं बना सकता तो मैं इनको प्रॉफिट कैसे निकाल के दूँ? सर हमने पढ़ा था एक डेफिनेशन के कैपिटल या इक्विटी इज़ द नेट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। सही, मतलब मैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूं तो मेरे पास कैपिटल की अमाउंट आती है। जनरल अकाउंटिंग इक्वेशन थी, ऐसा है। तो सर अगर इसी चीज़ को मैं यूज़ करते हुए ज़रा बनाऊं अपने लिए एक कैपिटल का अकाउंट,
तो सर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती है मेरे पास होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक हो गया। मेरे पास होता है सर क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा और क्या क्या आता है सर कैपिटल के अकाउंट में? कैपिटल के अकाउंट में आता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सही। इसके अलावा क्या आता है सर कैपिटल के अकाउंट में? इसके अलावा आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, सही। इसके अलावा आता है सर ड्राइंग्स। तो सर अगर मैं ये 3-4 बैलेंसेस किसी तरीके से कैलकुलेट कर लूँ, अगर ये 3-4 बैलेंसेस, 4 बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये 4 फिगर्स अगर मेरे पास आ जाएं तो मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर को एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड पे लिख देंगे हम, ठीक है जी। तो सवाल का एक स्ट्रक्चर तो हमें छोटा सा समझ में आ गया कि हमने काम करना क्या है। लेकिन सर अब अगली चीज़ें लाए कहाँ से? सर ओपनिंग बैलेंस, लेट से बैलेंस शीट जो मुझे दी थी, ओपनिंग बैलेंस तो उसमें ही नहीं था, कैपिटल का अकाउंट ही नहीं था वहाँ पे, तो मैं ओपनिंग बैलेंस कैसे लेके आऊँ? सर ऊपर आइए, ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है ना कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ बराबर होती हैं कैपिटल के। तो एसेट्स, टोटल एसेट्स आपको गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज़ आपको गिवन है। तो अगर मैं इन शॉर्ट ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या करूँ, 952 मेरे टोटल एसेट्स थे, इसमें से माइनस कर दूं 343, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो कितना आएगा मेरे पास? ओपनिंग 609 का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, सही है जी। सर ये ओपनिंग बैलेंस ही क्यों बोला भाई? बैलेंस शीट जो है, जो डाटा मुझे दिया हुआ है वो 1 जनवरी का ही दिया हुआ है ना, तो 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास बन गया खैर 609,000। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज़ जो मुझे सवाल ने डायरेक्ट बताई हुई हो? हाँ सर, दो चीज़ें और हैं जो सवाल ने सीधी सीधी मुझे बोली हैं। एक चीज़ तो उसने मुझे बताई है ड्राइंग्स, कि सर सीधी सीधी ड्राइंग्स आ रही हैं 275,000 की, तो ड्राइंग्स लिख दी 275। और इसके अलावा सर इसने मुझे बताया है कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल, कि 1 अप्रैल को ओनर ने एक व्हीकल ख़रीदा विद द वैल्यू ऑफ 360,000। 360,000 की मतलब मैंने इसके ऊपर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है जी। तो सर ओपनिंग बैलेंस मिल गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट सवाल ने सीधी सीधी दे दी, ड्राइंग्स सवाल ने सीधी सीधी बता दी। अब सिर्फ एक रह गया है मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस। अगर मैं कहीं से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लूँ तो मेरे पास अकाउंट की वो तमाम फिगर्स जिनकी मुझे ज़रूरत है वो मिल जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस के लिए काम क्या करें? सर कुछ नहीं करना, यही काम करना है जिस तरीके से हमारे पास ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज़ मौजूद थे, एग्जैक्टली इसी तरीके से हमने अपने क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज़ निकालनी है, ठीक है। निकालना शुरू करते हैं। सर क्लोजिंग नेट एसेट्स अगर मैं निकालना शुरू करूं, वर्किंग बना लेता हूं मैं अपनी, क्लोजिंग नेट एसेट्स, सही है। क्या करूंगा सर? मैं अपने तमाम एसेट्स लिस्ट डाउन करूंगा, मैं अपनी तमाम लायबिलिटीज़ लिस्ट डाउन करूंगा और इसके बाद दोनों को नेट ऑफ कर लूँगा, ठीक है जी। तो तमाम एसेट्स हम अगर लिखना शुरू करें, एक पहला एसेट था हमारे पास इन्वेंट्री, लेट से इन्वेंट्री से काम शुरू करते हैं। इन्वेंट्री के बारे में सर इसने मुझे क्या बताया कि ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 200 का, ठीक है, और दूसरा में इसने बताया कि इन्वेंट्रीज इंक्रीज्ड बाय 30% ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के शुरू में जो बैलेंस था वो 30% से इंक्रीज़ हो गया। तो सर 200 का ओपनिंग बैलेंस था, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.3 से, सही। 1.3 क्यों? 1 प्लस 30% तो 1.3 बन जाएगा। तो मेरे पास इन्वेंट्री का बैलेंस मिल गया मुझे कितना? 260 रुपीज़ का, सही। पहला एसेट मुकम्मल। अगली चीज़ हम क्या करें? चलो फर्नीचर से काम शुरू करते हैं। अगला फर्नीचर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है सर? सिर्फ यही ओपनिंग बैलेंस ही हमें मालूम है कि 460 का ओपनिंग बैलेंस था नेट पे। इसके अलावा और कोई चीज़ फर्नीचर में एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सिंपली एक लास्ट सेंटेंस में इसने बोला कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द 10% ऑन फिक्स्ड एसेट्स, सही। तो मतलब अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस था 460 रुपीज़ का,
10% के हिसाब से मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो मतलब साल के आखिर में मेरे पास 90% बैलेंस बचा होगा फर्नीचर का। अगर 10% डेप्रिशिएट कर दिया तो मतलब 90% मेरे पास साल के आखिर में नेट बचा। तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ गया सर 440। नेक्स्ट एसेट इज़ व्हीकल। व्हीकल कहाँ से आया सर? जो इसने इंट्रोड्यूस किया था एज अ इन्वेस्टमेंट। तो 360,000 का इन्वेस्टमेंट हमने करी थी टोटल, ठीक है जी। और हमने ये इन्वेस्टमेंट करी है 1 अप्रैल 2019 को। तो सर मैं क्या करूं फिर इसके लिए? सिंपल सी कहानी है सर। 360,000 का मेरा ओपनिंग बैलेंस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10% से, और मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि अप्रैल में ख़रीदा तो 9/12 से, और इस टोटल बैलेंस को अगर मैं माइनस कर दूं 360 से, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हीकल मिल जाएगा। कितना बन रहा है सर? ये बनता है मेरा 333 का। सही है जी। इसके बाद अगला एसेट है सर हमारे पास डेटर्स का। अच्छा सर, डेटर्स के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि हम इसका एक छोटा सा अकाउंट खड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं डेटर्स का एक अकाउंट बना देता हूँ। सर डेटर्स का सवाल ने हमें ओपनिंग बैलेंस बताया है कि 170 का ओपनिंग बैलेंस था, तो डेटर्स की 170 का ओपनिंग आ गया। फिर सवाल ने कुछ सेल्स की फ़िगर बताई हैं और कुछ रिसीट्स की फ़िगर्स बताई हैं। कितनी बताई हैं सर? सवाल ने हमें बोला कि क्रेडिट सेल्स वाज 2.5 मिलियन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वाज अमाउंटेड टू 2.4 मिलियन। सही है जी। तो 2.5 मिलियन को अगर मैं रुपीज़ इन थाउजेंड में लिखूँ तो 2500 बनेगा, और रिसीट्स को मैं लिखूँ तो ये 2400 बनेगा। इसके अलावा और क्या मालूम है मैं डेटर्स के हवाले से कि 2.4 मिलियन आउट ऑफ विच रुपीज़ 300,000 वर रिसीव्ड इन कैश। सर इसका डेटर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कैश में रिसीव हुए हों या बैंक के तौर पर बैंक में रिसीव हुए हों, सिंपल होना तो उसने क्रेडिट ही है अकाउंट से, ठीक है जी। लास्ट सेंटेंस में बोल रहा है कि अ डेटर्स बैलेंस ऑफ रुपीज़ 15,000 इज़ इररिकवरेबल। का मतलब यहाँ पे एक बैड डेट एक्सपेंस मेरे पास आएगा सर 15,000, यानी सिंपली 15, ठीक है जी। तो सिंपली इसको मैं यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकता हूँ सिंपल वर्किंग से। तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस इसका बन जाएगा 255 का, ठीक है जी। टोटल भी अगर मैं लिख दूँ तो टोटल बन जाएगा इसका 2670। खैर, तो क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास यहाँ से उठ के आ गया 255 का। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ क्या है? कौन सा एसेट है हमारे पास? सर नेक्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन इसने क्या दी थी? ओपनिंग बैलेंस तो हमें बताया था कि 37 है। क्लोजिंग बैलेंस के बारे में इसने इस सेंटेंस में बोला कैश इन हैंड एज एट 31 दिसंबर अमाउंटेड टू ₹50,000। सिंपली इसने क्लोजिंग बैलेंस दे दिया कि भाई कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो है हाथ में वो हम सीधा बता रहे हैं। कैश इन हैंड ₹50 एंड फाइनली कैश एट बैंक हमारे पास आखिरी एसेट। ये कैसे निकलेगा सर? ये अभी हमने पहले भी डिटरमाइन कर लिया था अपने लिए कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वाज 90,000, 40,000 वाज नॉट इंक्लूडेड, सो वी विल इंक्लूड 40,000। तो इन शॉर्ट 90 + 40 मेरे पास बैलेंस बन गया 130 का, ठीक है जी। यहाँ पे आगे सर मेरे तमाम एसेट्स मुकम्मल हो गए। तो एसेट्स का टोटल बैलेंस मैं मालूम अगर करूँ तो मेरे पास बनता है 1442। सही है जी। एसेट्स मुकम्मल हो गए, अब लाइबिलिटीज़ मालूम करना शुरू करते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या है सर? सर एक क्रेडिटर्स और एक एक्रूड रेंट, दो चीज़ें ही हैं सिंपल, ठीक है जी। लिख लेते हैं क्रेडिटर्स एंड अक्रूड रेंट।
इनकी बैलेंसिंग इनकी फ़िगर्स अगर मैं चेक करूं, क्रेडिटर्स के बारे में उसने मुझे एक लाइन नाइट में बोला था कि क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ₹425,000 वॉज डिटरमाइंड फ्रॉम द अकाउंट स्टेटमेंट, यानी सिंपली हमें क्लोजिंग बैलेंस बता दिया भाई 425 है। अच्छा, अक्रूड रेंट के बारे में क्या बोला कि सर रेट आउटस्टैंडिंग रेट अमाउंटिंग टू ₹23,000 वॉज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर। सर इसका भी क्लोजिंग बैलेंस सीधा सीधा इसने हमें बता दिया 23 का। ये टोटल अगर मैं करूं तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटीज़ बनती हैं 448 की। सही है जी, 448 की टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। तो इसको माइनस कर देते हैं टोटल एसेट्स में से, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगा ये, या फिर एक नाम और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको सर, क्लोजिंग नेट एसेट्स आ जाएंगे मेरे पास। सही है जी। अच्छा है, कितना आएगा ये सर मेरे पास 994 का। तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मुझे मिल गया, ये रहा मेरा कैपिटल का अकाउंट, 994 का क्लोजिंग बैलेंस मैंने लिखा। सिंपली अब मुझे बैलेंसिंग फ़िगर निकालनी है, तो बैलेंसिंग फ़िगर के तौर पे मेरा प्रॉफिट निकल के आया ₹300,000 का। सही है जी। यहाँ पे आके सर मेरा छोटा सा सवाल 8 नंबर का मुकम्मल हुआ। सवाल थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, थोड़ा सा हट के था नॉर्मल सिंगल एंट्री के सवाल से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले सवाल में। अस्सलाम वालेकुम।